हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद आवर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक। फर्स्ट हमने कर लिया था आपका ट्रेजरी बिल, जिसमें मैंने आपको बताया था इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सबसे सिक्योर्ड आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। आपके पास 5 टाइप की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से हमने एक कर लिया है और बाकी 4 आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कमर्शियल पेपर। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके इसके बेसिक पॉइंट्स की, वो आपको देखिए ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहला आपके पास ये आपका अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड क्योंकि यहाँ पे आपके पास चांसेस लॉस के भी हो सकते हैं, बैकअप में कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं है। ट्रेजरी बिल आरबीआई के थ्रू इशू होता है, इसलिए वो सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है इशूड बाय वेल रेप्यूटेड कंपनीज, जो आपकी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज हैं वो इसको इशू करती हैं। इसका टाइम पीरियड जो है वो आपके पास रहता है 15 डेज टू 12 मंथ्स, और इसकी फेस वैल्यू जो है वो है आपके पास आपकी मिनिमम 5 लाख रुपीज। अब देखिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हम शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स, सीजनल कैपिटल नीड्स को आपके सेटिस्फाई करता है ये इंस्ट्रूमेंट। एक चीज और, जब कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करती है तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पता ही है, इशूइंग चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर ही। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को बेयर अप करने के लिए, उसको मीटअप करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर देती है आपके पास। उस केस में अब क्या होगा, आपका वो एक फ्लोटेशन कॉस्ट को तो आपके साथ ही साथ बेयर अप करा आपके कमर्शियल पेपर के जरिए, प्लस ये इंस्ट्रूमेंट आपके ब्रिज फाइनेंसिंग करने में भी हेल्प करता है। किस तरीके से, देखिए पहले तो मतलब समझिए ब्रिज फाइनेंसिंग का है क्या। टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है, जो कि क्या कर रहा है, आपका जो गैप है बिटवीन द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड टू सिक्योर इट, जो गैप है आपके पास आपके जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, सपोज आपने इशू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपके पास वो जो नीड है, अब जब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आप इशू करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, कैपिटल आएगी। प्लस 1 क्लास में आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा हुआ है कि आपके पास मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आना चाहिए, प्लस प्रॉपर टाइम भी होता है। तो वो कम से कम 3 महीने का जो गैप हो जाता है जब आपने इशू किया है और जब फाइनेंस आएगा, तो उस 3 महीने के गैप में आपके पास वो जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है आपके कमर्शियल पेपर। तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए कौन सा सोर्स होगा, तो आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा आपका कमर्शियल पेपर। इसकी मिनिमम फेस वैल्यू का ध्यान रखिएगा, वो है आपके पास आपकी 5 लाख रुपए। कई बार ये आपके डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है, और कई बार आपके पास आपके नॉर्मल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉल मनी और कॉल लोन्स। ये आपके बैंक में बहुत ज्यादा यूज होता है। बैंक में आपने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आपके टीचर के साथ, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ SLR एंड CRR मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि बैंक की जितनी भी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है उसका एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंट बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। तो अब वो एक शॉर्ट टर्म नीड्स है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 दिन से 15 दिन के बीच में रेंज करता है। अब आपके पास होगा क्या, बैंक आपस में डील कर रही हैं। सपोज हम बात करें आपके SBI और आपके पास आपके PNB बैंक की। PNB को रिक्वायरमेंट है मनी की, और आपके SBI से वो लोन ले रहा है। तो आपके पास आपका जो बोरोवर है वो क्या करेगा, कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट लेंडर को दे देगा। अब यहाँ पे लेंडर हमारे हैं SBI और बोरोवर हो गए PNB, क्योंकि PNB बोरो कर रहे हैं SBI से। तो आपके पास बोरोवर कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट देगा आपके लेंडर को, और आपके पास अब इतना लिक्विड होता है कि डिमांड के ऊपर तुरंत आपको ये पे बैक करना होता है। या तो आपने आप टाइम से पे कर देगा आपका बोरोवर टाइम से पहले ही, या आपके पास चीजें क्या होंगी, वो आपके पास कभी भी आपका जो लेंडर है वो आपकी कभी भी डिमांड कर सकता है उस रिसिप्ट को दिखाते हुए। यहाँ पे कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, वो रिसिप्ट जैसे ही शो करेगा आपके पास आपका बोरोवर ने जो दी है आपके लेंडर को, तो लेंडर ने जैसे ही शो करा कि आपने लोन लिया था मुझे वापस चाहिए, तो आपके आरबीआई के चेक के थ्रू लोन आपका वापस दे दिया जाता है। इसकी मिनिमम वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, बट जनरली ट्रांजेक्शन आपके 100 करोड़ से ऊपर के ही रेंज होते हैं। तो ये बैंक्स में ज्यादा यूज होता है, उसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल जस्ट लाइक आपके पास ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। आपने अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे कि 3 पार्टीज होती थी। मैं हूँ किसी का क्रेडिटर अगर, और मेरा कोई और क्रेडिटर है, तो मैंने मेरे देनदार से जो लिया है यानी कि डेटर से जो लिया है मैं मेरे
क्रेडिटर को पास ऑन कर सकते हो। बेसिकली 3 पार्टीज में जो आपका वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाए। तो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक। आपके पास ये इशू करते हैं इंडिविजुअल्स को, एसोसिएशंस को, कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को। टाइम पीरियड का आपका ध्यान रखना है, 91 डेज टू 1 ईयर इसका रेंज करता है। ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। मेन ट्विस्ट यहाँ पे है, इसकी फेस वैल्यू है 5 लाख रुपीज, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे फिक्स की गई है वो है आपके पास आपके 25 लाख रुपए। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके पास ध्यान रखना है कि आपके पास कौन इशू कर रहा है, किसको इशू कर रहा है, और इनकी फेस वैल्यूज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये भी आपके डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। लास्ट है कमर्शियल बिल। ये शायद मुझे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि +1 क्लास में आपने डिटेल में स्टडी किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपकी क्रेडिट सेल परचेज में जो हेल्प करता है। बेसिकली वो ही आपके पास ये सेम चीजें हैं कि आपके पास एक ड्रॉअर है, एक ड्रॉई है, यानी कि बायर एंड सेलर है, और आपके पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है सेम सारी चीज़ें कि आपके पास आपका जो सेलर है और आपके पास आपका जो बायर है। सेलर आपके बायर को लिख करके देगा, यानी कि सेलर यहाँ पे ड्रॉअर है, बायर ड्रॉइंग है। बायर एक्सेप्ट करके वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सेलर को वापस लौटा देगा, और अगर सेलर यानी कि ड्रॉअर को ज़रूरत है तो वो बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है उस कमर्शियल बिल को, नहीं तो मैच्योरिटी की डेट तक वहाँ पे वेट कर सकता है और मनी रिसीव कर सकता है। तो ये थे आपके शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के आपके पास सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।